अक्सर घर में बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनी होगी कि भाई उत्तर की तरफ सिर करके कभी मत सोना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या ये बस एक कही सुनी बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक राज छिपा है जिसे हम शायद अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हों। सोचिए जरा, क्या हो अगर सोने की जो दिशा है वो हर रात हमारे दिमाग पर एक एक इनविजिबल, एक अदृश्य प्रेशर डाल रही हो। देखिए, हम अक्सर अपने शरीर को ना एक मशीन की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि हम इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से कटे हुए नहीं हैं। हमारा शरीर लगातार अपने आसपास की ताकतों से जुड़ा रहता है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। और इन्हीं शक्तियों में से एक सबसे पावरफुल फोर्स, एक सबसे ताकतवर शक्ति है जो हम सब पर हर पल असर डालती है, और वो है हमारी पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक पावर, यानी चुंबकीय शक्ति। हाँ, सही सुना। हमारी पृथ्वी असल में एक बहुत ही बड़ा एक जायंट मैग्नेट है, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। और इन दोनों के बीच ना एक इनविजिबल लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बहती है। ये एक तरह का सिक्योरिटी कवच जैसा है। और अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो। वो ये है कि ठीक पृथ्वी की ही तरह हमारे अपने शरीर के अंदर भी एक छोटा, एक सूक्ष्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सवाल है कि ऐसा कैसे? तो इसकी वजह है हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, मतलब लोहा। जरा सोच कर देखिए, हमारी नसों में एक तरह से मेटल बह रहा है, और यही लोहा है जो हमारे शरीर को मैग्नेटिक फोर्सेस के प्रति सेंसिटिव बना देता है। तो असली खेल अब शुरू होता है। क्या होता है जब धरती का ये विशाल मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है? यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली है, जब कोई अपना सिर उत्तर की ओर करके सोता है तो शरीर का नॉर्थ पोल, यानी हमारा सिर, और पृथ्वी का नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब जैसे दो चुंबक के सेम पोल्स एक दूसरे को धकेलते हैं ना, बस वैसा ही एक मैग्नेटिक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी का ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे खून में मौजूद आयरन को, यानी लोहे को, लगातार हमारे सिर की तरफ खींचने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी के दिमाग की नाजुक नसों में खून का दबाव रात भर धीरे धीरे बढ़ता रहे तो क्या होगा? ये एक हल्का लेकिन लगातार खिंचाव है, और लंबे समय में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसी मैग्नेटिक खिंचाव की वजह से हो सकता है कि रात में बेचैनी महसूस हो, शायद अजीब या डरावने सपने आएं, या फिर सुबह उठने पर सिर भारी भारी लगे। ये सब उसी अदृश्य लड़ाई का नतीजा हो सकता है जो रात भर चलती रहती है। और देखिए, ये सिर्फ एक या दो रात की खराब नींद की बात नहीं है। अगर ये रोज की आदत बन जाए ना, तो ये हमारे दिल और खून के बहाव, मतलब हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्थ के लिए एक सीरियस खतरा बन सकता है। जरा सोचिए, हमारे दिल को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। उसे इस अदृश्य मैग्नेटिक पुल के खिलाफ खून पंप करना पड़ता है। ये दिल पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक अतिरिक्त तनाव डालता है जो लंबे समय में उसे कमजोर कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नॉर्थ में सिर करके सोना ठीक नहीं है, तो फिर सही दिशा कौन सी है? अच्छी बात यह है कि इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल। सबसे अच्छी दिशा जो मानी जाती है वो है पूर्व, यानी ईस्ट की तरफ सिर करके सोना। अगर ये मुमकिन ना हो तो साउथ, यानी दक्षिण दिशा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सिर किसी भी हालत में उत्तर की तरफ ना हो। तो अगली बार जब सोने जाएं तो एक पल के लिए अपनी दिशा पर जरूर गौर कीजिएगा। कभी खुद से पूछिएगा, क्या कभी उत्तर की ओर सिर करके सोते हुए बेचैनी, सिर दर्द या अजीब सपनों का अनुभव हुआ है? कभी कभी जिन बातों को हम बस पुरानी मान्यताएं समझकर टाल देते हैं ना, उनके पीछे इतना गहरा विज्ञान छिपा होता है जिसे हम अब जाकर समझना शुरू कर रहे हैं।